बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइजिंग ऑक्टोपस के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त यासीन भट्ट। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा और आप लोगों को भी सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस बात पर, इस इशू पर कुछ अर्सा पहले सीरियस हो जाते तो आज हम इस दो राय पे ना खड़े होते, और हम ही नहीं, सारा मुल्क इस दो राय पे ना खड़ा होता। इस डिस्कशन पे मुझे हेल्प आउट करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त सलमान साहब, ठीक है, जो हर इशू पर अपना एक अलहदा नोट रखते हैं, अपनी अलहदा सोच रखते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर पैनल पे मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और उनकी बात 100% तो नहीं पर 5% मेरे दिल को लगती है, पर वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो छुपा कर रखेंगे, क्योंकि वो कुछ ऐसे इंकशाफात करेंगे जो आप लोगों को हिला के रख देंगे। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाइल्ड अब्यूज़, ठीक है। ये वो सोशल अब्यूज़ है जो आजकल जिसने सोसाइटी में बदनुमा दाग की तरह उभर कर ऊपर आ चुका है, सोसाइटी को ख़राब कर दिया है। इस इशू ने हमें बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान में ये इशू बढ़ता जा रहा है, पनपता जा रहा है। उसकी क्या रीज़न्स है जानेंगे हम सलमान साहब से। जी सलमान साहब, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। क्या कहेंगे आप चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर? सबसे पहले आपको मुबारकबाद आपके नए चैनल की। सर थैंक यू सो मच, और मुझे मौका देने का आपका शुक्रिया कि मैं अपने ख्याल का इजहार कर सकूं। जी हम तो हर एक को मौका देंगे जो कि अपना किसी इशू के ऊपर अपनी एक ज़ाती राय रखता है, उसको हम बिल्कुल मौका देंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना भी चाहिए था जहाँ पे आसानी से अपने ख्याल का इजहार किया जाए। जी बिल्कुल। जो आज का टॉपिक है उस पर काफ़ी अरसे से बात तो होती रही है, लेकिन उस पर अमल दरामद कोई नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। और अगर इस टॉपिक पे बात चलती रहेगी तो ही इस मामले को किसी टाइम में सुलझाया भी जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। देखें, हमने डिस्कस करना है कि इशू की वजह क्या हुई और किन चीज़ों को फॉलो करने से हम इस मसले से हट सकते हैं। साथ ही मैं अपना डिस्कस करूँगा थोड़ा सा, जो अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना चाह रहे हैं, कि आप कुछ इसके ऊपर फरमाएं, कोई इसका इंट्रोडक्शन दें कि चाइल्ड अब्यूज़ किस हद तक ख़तरनाक हो चुका है पाकिस्तान में। प्लीज़ ओवर टू यू सर। सर मैं मतलब पिछले 20 साल से कसूर का रिहायशी हूँ थोड़ा सा। सही। तो मैं बड़ी अच्छी तरह उसको जानता भी हूँ कसूर को। ठीक है। तो ये जो बीच में 2 3 4 5 ये मेन इंसिडेंट्स हैं, इनको मैं बड़ी अच्छी तरह गौर किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, उन पर रोशनी डालें, उनको मेंशन भी करें। हाँ जी, मैं बिल्कुल करूँगा। तो मामला कितने ख़राब हो चुके हैं आपको पता ही है, ठीक है। अब मसला ये है कि हमने देर से इशू उठाया, लेकिन आपने इशू बड़ा ख़तरनाक उठा लिया। ये आपको समझ आनी चाहिए। देखें जी, वैसे मुझे भी थोड़ा सा पीछे ही बैठ रहा। राइजिंग ऑक्टोपस का काम ही ये है कि खतरनाक इश्यूज उठाने हमने। अच्छा जी जी, आप कैरी ऑन करें। मतलब कसूर में ये मामलात क्यों ख़राब हो रहे हैं आप ये तो देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। आपने ज़ैनब मर्डर केस देखा, फिर उससे पहले आपने कसूर स्कैंडल देखा। बिल्कुल ऐसे। बीच में कुछ चीज़ें हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिनको ठीक करनी चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, काउंसलिंग ऑफ अ मैन की तरफ जाते हैं, जो मेल है हमारी सोसाइटी का, उसकी काउंसलिंग के ऊपर ज़रा करें बात। आपने शुरू से गलत किया, आपने शुरू से ही गलत किया। सही। मैं अपने घर के बाहर एक वो वहाँ बाबा जी बैठे होते थे जी, नॉर्मल सी बात है, कुछ 4-5 बुजुर्ग लोग बैठे होते जी। मैं अपने घर से बाहर निकला, उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी जी। मतलब 3-4 लोग बैठे थे। अब एक ना बच्ची जा रही थी, लड़की नहीं बच्ची कहूँगा, कुछ 13-14 साल की बच्ची ही होती है। बिल्कुल ऐसे। अब वो मेरे से थोड़ा सा बुजुर्ग है, तो मेरी भी अच्छी खासी उम्र है, तो मैं साथ बैठा होता था उनके। तो वो बुजुर्गों ने लड़की को नीचे से लेके, पैरों से लेके सर तक देखना, बड़े गौर से देखना है। और बाद में डिस्कस क्या कर रहे हो ना जी, मतलब एथो इंजे दे कपड़े ने, एथो इंजे तू, आप इसको इतनी गौर से देख ही क्यों रहे हैं? मतलब आपने मर्द की जो शुरू से आपने उसको तैयार इस तरह किया हुआ है कि उसने औरत को औरत समझ के देखना ही नहीं, सेक्स ऑब्जेक्ट की सूरत में वो देख रहा है उसको। ठीक हो गया। यहीं पे मैं आपको रोकूंगा सलमान साहब। आप देख रहे हैं कि मर्द की जो परवरिश है हमारी सोसाइटी में वो ठीक तरीके से नहीं की गई, इस पे क्या कहेंगे आप? मर्द की वजन जो परवरिश है, एक तरीके से जो बात भाई की उसमें काफ़ी जाना है कि वाकई इसमें कोई इशू तो है। इस वजह से उनका जो नज़रिया है औरत के मुतालिक बिल्कुल जो है ना ऑपोजिट है। ठीक है। जो उनके अपने जो उनके रिश्ते होते हैं उनको उनका पास भी नहीं है। अब ये पिछले दिनों एक और केस कसूर में जो फाइल हुआ है, जो जिसमें एक बाप अपनी ही बेटी के साथ 6 महीने से जो है ना जिनसी तल्लुकात में था, जिसमें उसके चचा भी इन्वॉल्व थे। जी जी, उसी तरह का ही है। सही।
तो अगर Disgusting ये इस तरह इस तरह के मामला कोई है तो इसके पीछे वाकई कोई ना कोई तरबियत का मामला तो है, क्योंकि हमारा दीन तो हमें इन बुराइयों से बहुत दूर रखता है। लेकिन अगर हम दूर नहीं है तो इसके पीछे कोई तो बात है जिस वजह से इस तरह के मामला चल रहे हैं। अच्छा ठीक हो गया सलमान साहब। मेरे जो दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी आइडेंटिटी जो है मैं आपको नहीं बताना चाहता, इन्होंने अभी ऑफ द रिकॉर्ड एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात की मेरे साथ। ये जो है ना हमारी नई नस्ल को इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसका इन्होंने बड़ा अच्छा सा नाम भी रखा हुआ था। एक को ये कहते हैं DHA बॉय एंड द सेकंड वन इज़ अ कसूर बॉय। इस पे सर ज़रा रोशनी डालिएगा, ये 2 जो आपने डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं DHA बॉय को और कसूर बॉय को, इसको ज़रा करें, इसको ज़रा मेंशन करें अच्छे से। सर सीधा सा मामला है, जो DHA बॉय होता है ना वो थोड़ा अच्छे घर का होता है। ठीक है, अच्छे घर का इसलिए होता है कि जब मंथ एंड होता है, मंथ स्टार्ट होता है, उसको एक घर से ना एक अच्छी अमाउंट मिल जाती है, क्योंकि 20-25 हज़ार एक बच्चे के लिए बड़े होते हैं। फॉर द पर्पज फॉर पॉकेट मनी सारे काम कर सकता है, या फिर सारे काम से आपकी क्या मुराद? सारे काम से मतलब ये है कि जी माशरे को मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, सलमान साहब भी अच्छी तरह जानते हैं। हर अब लाहौर के रेलवे स्टेशन पे चले जाए, 15 होटल है वहाँ पे, ठीक है, 6,000 रुपये नाइट पे एक औरत मिल जाती है। जी बिल्कुल, टूरिज्म तो है ही नहीं पाकिस्तान में ना। तो यही टूरिज्म, ये नया टूरिज्म आया ना, तो जो कसूर का स्लम है उसको ये मौका नहीं मिलता, पीछे पैसे नहीं होते उनके, ठीक है। तो कुछ जो उनके बड़े थे वहाँ पे आपको पता होगा ट्रांसपोर्ट का बड़ा काम शाम होता है, मतलब कोई ड्राइवर कंडक्टर, बिल्कुल एक शागिर्द शुरू से उन्होंने पाला होता है और अपना फन उनको दे रहे होते हैं, तो वो फन वो शुरू से लेके आए होते हैं। तो वो जब आगे उसका कंडक्टर उस्ताद का ड्राइवर का तैयार होता है तो वो ये चीज़ें सीख चुका होता है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? जी जी, मुझे आपकी बात समझ आ रही है। अच्छा, मैं आपको आया वो कवर, उसका मामला कवर हो जाता है। सलमान साहब की तरफ आते हैं, आप क्या कहते हैं सर, ये जो इन्होंने डिफरेंशिएट किए हैं अपना दोनों नई नस्ल को 2 हिस्सों में, इस पे आप क्या कहेंगे? अपने जो शौक होते हैं इंसान के, उसके अपने फाइनेंशियल के साथ ही होते हैं, तो जितनी उसकी पॉकेट मनी होती है उसी तरह के उसके शौक भी बन जाते हैं। अब जो DHA बॉय है, अगर उसकी पॉकेट मनी अच्छी होगी और उसको करने को कुछ नहीं होगा तो शैतान तो वैसे ही आपको पता है इस दौर में जो लोग दीन से दूर हैं उनके ऊपर वैसे ही हावी बहुत है, ठीक है। और जो बैचलर लड़के हैं जो जिनको ना नमाज का पता है ना कुरान का पता है, उनका यानी कि आप भी कमज़ोर है। सलमान साहब आप ये कह रहे हैं कि दीन से दूरी एक रीज़न है चाइल्ड अब्यूज़ की? जी बिल्कुल है। सर आप क्या कहते हैं कि अपना बात दीन से दूरी बिल्कुल है, ये एक पॉइंट हो गया, सिर्फ यही रीज़न है कि अपना चाइल्ड अब्यूज़ ज़्यादा है पाकिस्तान में? नहीं सर, सिर्फ दीन से दूरी आपने ठीक तरह से मैनेज ही नहीं किया शुरू से। किसको, मर्द को या सोसाइटी को? बात करते हैं ना, ज़ैनब कत्ल केस पे बात करते हैं। ज़ैनब कत्ल केस में आपने इमरान को पकड़ लिया, ठीक है जी, इमरान को पकड़ लिया। उससे पहले एक मसला हुआ था कि मतलब वो लोग जो थे कुछ 4-5 बच्चे थे, तो वहाँ के कुछ सियासी शख्सियत भी थी, उनके भी कुछ जानने वाले थे, जिनके वीडियो स्कैंडल भी बना था। वीडियो स्कैंडल साल चलते रहे, साल चलते रहे, ठीक है। वो कहाँ है? वो जेलों से भी निकल गए। और ज़ैनब को भी इंसाफ किस तरह से मिला सबको पता ही है। दूसरा सर, कंट्रोल करने की तरफ आए, चाइल्ड अब्यूज़ को कंट्रोल कैसे करना है, इसको वाइंड अप करें, ख़त्म कैसे करना है? सोसाइटी ख़त्म करना चाहती है इस चाइल्ड। मैं इस बात पे आपको कहना चाहूँगा कि इसका एक ही हल है। अगर आप चाहते हैं कि इस मामले को कंट्रोल किया जाए तो हमें अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कवानीन भी इस्लाम के हिसाब से रखने होंगे। देखिए जी, कवानीन तो हैं, 377 है अपना। अगर इस तरह की केसेस के ऊपर अगर शरीयत के हिसाब से सज़ा नहीं दी जाएगी तो आने वाले ये वक्तों में ये इन केसेस की तादाद में भी इजाफा होगा और हमारे ऊपर जो आने वाले कुदरती आफात हैं उनमें भी इजाफा होगा। डेफिनेटली पहले ही काफ़ी आफात में मेरा तो ये मानना है कि हम पे ये आफात हैं इस वजह से कि ये हमारी अपनी की हुई है। अगर हमारे रूल सारे शरीयत के हिसाब से हो जाएं, हमारे मुल्क में सज़ाएँ शरीयत के हिसाब से हो जाएं, तो ना इस तरह के कोई मुजरम पैदा होंगे और ना ही कोई ऐसी सोसाइटी ख़राब होने का कोई अंदेशा होगा। बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोगों ने मुझे आज ज्वाइन किया और इस जो इशू को है इस पे आपने रोशनी डाली। देखिए व्यूअर्स, सोसाइटी में मसाइल हो जाते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ भी एक मसला है, बट आप मुझे बताएं कि ये किस किस्म की फ़ैंटेसीज़ हैं, ये कैसी डिज़ायर्स हैं जिनको फुलफ़िल करने के लिए इतना घिनौना कदम भी कोई उठा सकता है? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सलमान साहब आप भी रिक्वेस्ट करें कि हमें इस किस्म के जो मसाइल हैं, चाइल्ड अब्यूज़ जैसी जो सोशल इवल है, इस पे हम सबको मिल के कंट्रोल करना है। हमें ग्रास रूट लेवल पे जाके इस मसले को हल करना है और वो आप सब मुझसे बेहतर समझते हैं कि इस मसले को कैसे हल करना है। अब आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अस, कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।